पत्थर की मूर्ति हाथ में लेकर भगवान बोल रहा है। ये माता और ये पुत्र मिलकर हमें मूर्ख बना रहे हैं। छीन लो इससे ये मूर्ति और बहा दो इसे नदी में। गजानन, गजानन की जय। संपूर्ण गांव को देवताहीन करने वाले थे, तभी वो गणेश वहां पहुंच गया अपनी विस्तृत बुद्धि और अतरंगी युक्ति लेकर। आने दो। अपनी शक्ति और युक्ति से अहंकार को हराने चला है वो गणेश। पालक बनकर मेरे बल को चुनौती देना चाह रहा है, मेरे दांव से क्रीड़ा करना चाह रहा है। अहंकार जिसकी शक्ति इतनी गहरी है, वो व्यक्तित्व क्या अस्तित्व को भी बदल देती है। उस अथाह अहंकार को एक नन्हा सा बालक बनकर अपनी निश्चल मुस्कान से पराजित करने चला है वो गणेश। असंभव, असंभव। मेरी शारीरिक अक्षमता के कारण तुम्हें कोई आघात हुआ तो उसके लिए मुझे क्षमा करना, किंतु ये तो बताओ कि आप हो कौन? तुम चिंता मत करना, मेरे होते हुए कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं नहीं जानता कि तुम मेरी कल्पना हो, भगवान हो या कोई चमत्कार। मैं बस इतना जानता हूं, तुम्हारे इस कोमल स्पर्श ने मेरे मन की कठोरता को समाप्त कर दिया, मेरी आत्मा का अंधकार मिटा दिया, मुझे सत्यता का भान कराया। मेरे मन में भक्ति और करुणा का लाभ लौटाया है आपने। मैंने अपने संपूर्ण जीवन में कभी ऐसा अनुभव नहीं किया। प्रेम, समर्पण, ममता का ये भाव अद्भुत है। ये सुख, ये सौभाग्य। भूख लगी होगी ना? हाँ, तुम चिंता मत करो, बस कुछ क्षण की प्रतीक्षा। जगत तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। तुम यहीं रुको, मैं भोजन का प्रबंध करता हूं।
समय आ गया है जगत, तुम्हें पूर्णतः विकार मुक्त कर सच्चा आस्तिक बना। प्रभु, मैं आ रहा हूं। मेरी पीड़ा, मैं ठीक हो गया। मेरा पाँव ठीक हो गया। इस दिव्य बालक के कारण मेरे जीवन के सारे विकार दूर हो गए। मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। आपके लिए दूध। ये मूर्ति पुनः अपने स्थान पर। बालक, बालक कहाँ गया? ये आप ही है ना गजानन? ये आप ही की लीला है ना गजानन? मैं मूर्ख अज्ञानी आपकी लीला नहीं समझा। क्या आप मुझ जैसे पापी को क्षमा कर पाएंगे गजानन? मैं अपना सर्वस्व, अपना अभिमान, अपनी अज्ञानता आपको समर्पित करता हूं। क्या आप मेरा ये समर्पण स्वीकार करेंगे गजानन? आपने दूध पिया, मुझे क्षमा कर दिया। ये श्री गणेश की अद्भुत लीला है जो नास्तिक को भी आस्तिक बना दे और संसार को भक्ति का सत्य सिखा दे।
मैं समझ गया, मैं आपकी लीला समझ गया गजानन। आप ही भोग है और आप ही भगवान, आप ही श्रद्धा है, आप ही विश्वास। मुझे आपने जो ये प्रत्यक्ष दिखाया, जो समझाया, मैं ये इन गांव वालों को कैसे समझाऊं प्रभु। ये चमत्कार भी आपको ही करना होगा गजानन। इस पूरे गांव का मन शुद्ध करे गजानन। बाहर निकलो जगत, वो मूर्ति हमें दे दो। यदि तुम बाहर नहीं आए तो दंड तुम्हारी माता को देंगे। प्रभु, मुझे जाना होगा, मेरी माँ की रक्षा करनी होगी। मुझे बहुत सताया है मैंने मेरी प्यारी माँ को। इस संकट में मैंने डाला है प्रभु। आपसे मैं ये कहूंगा कि आप मेरी माता की रक्षा करें, किंतु भक्ति को बचाने तो आपको आना होगा गजानन। अहंकार के अंधकार को भक्ति के प्रकाश से दूर करने आपको आना होगा गजानन। मूर्ति लाओ जगत। मूर्ति नहीं मिलेगी। क्या कहा? मार बोल से। रुको, समझो, वो केवल मिट्टी की मूर्ति नहीं है, उसमें भक्त का विश्वास है। प्रतीक्षा पूर्ण हुई सिद्धि। अब इस गणेश को आपकी आवश्यकता है। अहंकार ने धूम्र बनकर मानव के मन को अंधकार से भर दिया है। इससे पहले कि वो उसकी आत्मा को काला कर दे, मुझे उनके मन में एक नन्हे प्रकाश पुंज की तरह जाना होगा। अंधेरे को मिटाने एक छोटी सी लौ ही पर्याप्त है। कण कण में रम जाना, कण जैसे हो जाना और मन मन में बस जाना। अणु के समान सूक्ष्म पर अस्तित्व में सहस्त्रों सूर्य समान अणिमा सिद्धि। यही चाहिए ना आपको? जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। अब आप एक अग्नि के कण का स्वरूप धारण करें गणेश जी।
अब आप प्रवेश करें अहंकार से भरे मन में और भर दे उसे भक्ति के प्रकाश से। सिद्धि, सिद्धि कहाँ चली गई है? सिद्धि, 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 सिद्धि कहाँ हो तुम? कार्तिक भैया, क्या हुआ रिद्धि? मैं सिद्धि को ढूंढ रही हूँ। न जाने कहाँ चली गई बिना बताए। मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली वो। और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कदाचित गणेश ने बुलाया होगा उसे। क्या? उन्होंने केवल सिद्धि को बुलाया, मुझे नहीं। देखो रिद्धि, क्या था ना तुम्हें कि गणेश के जीवन में रिद्धि और सिद्धि दोनों का अपना अपना स्थान है, भिन्न महत्व है, भिन्न कर्तव्य है। इसमें आहत होने वाली कोई बात नहीं। कदाचित अगली बार वो तुम्हें बुलाए। जी भैया। गणेश, सिंधु के अहंकार का सामना तो तुम कर लोगे, किंतु रिद्धि के क्रोध का सामना कैसे करोगे मेरे भाई? अंतिम अवसर है जगत, नहीं देगा मूर्ति। नहीं, मेरी माता को जाने दो। तुम्हें दंड ही देना है ना, तो मुझे दे दो। तुम्हारे क्रोध को शांत करने के लिए मेरे प्राण ही क्यों ना लेने पड़े, ले लो, किंतु मेरी माता को जाने दो। यहाँ न कोई माता है ना कोई पुत्र। अनुष्ठान तोड़ने का दंड दोनों को मिलेगा। सिद्धि, अब आप प्रस्थान कीजिए। रिद्धि अकेली होंगी, आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। जब तक ये तिलक मेरे मस्तिष्क पर है, आपके जाने के पश्चात भी अणिमा सिद्धि मेरे साथ रहेगी। उचित कहा आपने। अब मुझे प्रस्थान करना चाहिए। रिद्धि अकेली ही नहीं, अपितु आहत भी होगी। आपने केवल मुझे बुलाया, किंतु उसे नहीं। अपनी बहन को समझाइए कि उनका अवसर भी शीघ्र आएगा। अब समय आ गया है मोरगांव से अहंकार का अंत करने का। अगर ये मूर्ति ही नहीं रहेगी तब भी आएंगे क्या तेरे गजानन? आएंगे, हे गजानन।
देखो, ये तेरे हाथ में मिट्टी की मूर्ति नहीं है, स्वयं जीते जागते गजानन। तुम्हारी दृष्टि का अहंकार का आवरण हटाने, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा को जगाने, आस्था और विश्वास का सत्य से परिचय करने साक्षात गजानन आए हैं, गजानन आए हैं। पत्थर की मूर्ति हाथ में लेकर भगवान बोल रहा है। ये माता और ये पुत्र मिलकर हमें मूर्ख बना रहे हैं। छीन लो इससे ये मूर्ति और बहा दो इसे नदी में। हे गजानन, गजानन की जय। संपूर्ण गांव को देवताहीन करने वाले थे, तभी वो गणेश वहां पहुंच गया अपनी विस्तृत बुद्धि और अतरंगी युक्ति लेकर। आने दो। अपनी शक्ति और युक्ति से अहंकार को हराने चला है वो गणेश। पालक बनकर मेरे बल को चुनौती देना चाह रहा है, मेरे दांव से क्रीड़ा करना चाह रहा है। अहंकार जिसकी शक्ति इतनी गहरी है, वो व्यक्तित्व क्या अस्तित्व को भी। मेरा पाँव ठीक हो गया। इस दिव्य बालक के कारण मेरे जीवन के सारे विकार। इस घर को आग लगा दो, मूर्ति स्वयं नष्ट हो जाएगी। शीघ्र करो, एक अग्नि नहीं चल पा रही है तुम लोगों से। आप लोग अग्नि नहीं लगा पाएंगे। पापा तो सच में आ गए। बापा कभी अपने भक्तों को अकेले संकट में नहीं छोड़ते। अब होगी तुम्हारी गणेश की अग्नि परीक्षा। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। आज से गणेश जी का यह अवतार इस संसार में धूम